बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने 10th फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन का पोर्शन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और हमने फर्स्ट टॉपिक इसका जो है ना वो एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। उसका था नाम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और ये थर्मल एक्सपेंशन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन में ये है कि जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हैं और हीट करने पर उसका साइज़, लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में अगर इंक्रीज़ आ रहे उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद ये दो बुलेट्स हैं, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उस बॉडी की शेप में, साइज़ में, सरफेस में, एरिया में या लेंथ में जो है ना वो इंक्रीज़ आ जाता है। और दूसरे नंबर पर फिर हमने डिस्कस किया कि अगर उस बॉडी को हम कूल करें तो उसके पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं और उसका साइज़, लेंथ या वॉल्यूम उसका कम हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा था, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का पोर्शन डिस्कस किया। आज हम करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये अलग-अलग लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। लीनियर वाला अलग आ सकता है और वॉल्यूम वाला अलग आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेज व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेज, दिस इज नाउन एज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। बेटा आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट करें, किसी भी सॉलिड को अगर हीट करें, अगर उसके वॉल्यूम में इजाफा हो जाए तो ऐसी एक्सपेंशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद हम डेरिवेशन डिस्कस करते हैं इसकी। सपोज अ सॉलिड, एक सॉलिड है और उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, वी नॉट। उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट यानी ओरिजिनल वॉल्यूम, और उस टाइम टेम्परेचर कितना था, उस टाइम टेम्परेचर था टी नॉट, ठीक है। और उसके बाद आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया, व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर, और आपने कितना हीट करना, उसको टेम्परेचर टी तक उसको हीट करना है। तो फिर उसका जो नया जो वॉल्यूम आएगा यानी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और बढ़ने के बाद जो उसका वॉल्यूम आएगा वो फिर क्या होगा, वो वी होगा। हमारे पास उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी। अब हम चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी। जब भी डेल्टा आए चेंज, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम। वो कैसे आएगा, अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में से कम वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं वो हमारे पास क्या रहता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है ज़्यादा वॉल्यूम और ये है हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम। तो आपने माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। उसके बाद इसी तरह राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज है ना। तो आपने पहले टेम्परेचर बॉडी का काम था, उसके बाद आपने उसको हीट अप करना शुरू कर दिया, तो उस टाइम जो चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू, बाद वाला टेम्परेचर टी है, शुरू वाला टेम्परेचर टी नॉट है। तो आपने ज़्यादा टेम्परेचर में से ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस जब करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी ये जो वॉल्यूम में इंक्रीज है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी पहले नंबर पे ओरिजिनल वॉल्यूम, और जो सेकंड चीज़ है वो है चेंज इन टेम्परेचर। सेम इसी तरह आपने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में भी यही पढ़ा था, उसमें इधर ओरिजिनल लेंथ थी और टेम्परेचर चेंज था। तो इस टॉपिक में हम जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। हम मैथमेटिकली पोर्शन देखते हैं। चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इस साइन को ख़त्म करेंगे इक्वल आएगा और एक साथ कांस्टेंट आएगा, ये वॉल्यूम वैसे ही, ये डेल्टा टी। अब ये बी क्या है, बीटा क्या है, अब बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। डेल्टा वी को हम ओपन करेंगे तो डेल्टा वी क्या आएगा, वी माइनस वी नॉट, यानी ये चेंज इन वॉल्यूम है, इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। उसके बाद ये जो वी नॉट है इधर माइनस है, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद हमने राइट साइड से आपको नज़र आ रहा है कि वी नॉट कॉमन आ रहा है, वी नॉट आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विच डिटरमाइंस हाउ मच आ मटीरियल एक्सपैंड विद टेम्परेचर। यानी ये जो बीटा है ना,
ये हमें बताता है कि कोई भी बॉडी उसको अब जब हीट अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, यानी वो कितनी बॉडी एक्सपैंड करेगी, उसके वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आएगा, वो हमें ये मेजर करके बताता है। ठीक है, तो डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ बीटा। तो आपको पता है कि हर बॉडी की नेचर अलग है, सेपरेट है, तो हर बॉडी जो है वो हीट देने से जो है ना वो डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड करती है। कुछ बॉडीज़ हैं उनको आप हीट अप करते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंड करती हैं, कुछ बॉडीज़ जो हैं वो उनको आप हीट करें तो वो कम एक्सपेंड करती हैं। अगर हम बीटा का यहाँ पर फार्मूला बनाएं तो आपको पता है, अगर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखें तो बीटा इधर रहेगा, ये वाला जो सारा फैक्टर है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह डेल्टा वी डिवाइड बाई वी नॉट डेल्टा टी। तो इसका यूनिट जैसे अल्फा का यूनिट पर केल्विन था, इसका यूनिट भी जो है वो क्या है, पर केल्विन ही होगा। उसके बाद लास्ट पे कुछ एक नोट है, इन सॉलिड्स एटम्स आर अरेंज्ड इन अ टाइट रेगुलर पैटर्न। आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली रेगुलर पैटर्न के अंदर जो है ना वो अरेंज होते हैं। जिस अगर टेम्परेचर राइजेज, अगर आप टेम्परेचर उनका राइज करते हैं, ईच एटम पुशेज स्लाइटली हार्डर अगेंस्ट इट्स नेबर्स, तो हर पार्टिकल अपने साथ वाले पार्टिकल को क्या करता है, पुश करता है और उसको वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज्ड वाइब्रेशन, तो इस तरह फिर वो जब एक पार्टिकल को, जब आप किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और जब वो वाइब्रेशन ज़्यादा करेगा तो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, ज़्यादा पुश करेगा, जिस वजह से क्या होगा, सिंस देयर इज़ नो रूम टू मूव इनवर्ड, तो वो जो पार्टिकल है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा बल्कि बाहर की तरफ जो है ना वो एक्सपेंड कर देगा, यानी बाहर की तरफ पुश लगेगा, जिस वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, और इस तरह फिर एक्सपेंशन जो है ना वो क्या हो जाती है, आउटवर्ड एक्सपेंशन होती है। जब भी किसी बॉडी को आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन ऐसे आती है कि वॉल्यूम जो होता है उसमें ये होता है कि बेसिकली पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे आउटवर्ड पुश लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।